अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यगफिरु नहीं बख्शता अन युशरका ये कि शरीक ठहराया जाए बिही इसके साथ व यगफिरु और वो बख्श देता है मा दून ज़ालिका इसके अलावा लिमन यशाउ जिसे वो चाहता है। वमन युशरिक और जो कि शरीक ठहराएगा बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ फ़कद पस तहकीक ज़ल्ला वो गुमराह हो गया ज़लालम बईदा गुमराह होना दूर का। इन यदऊना नहीं वो पुकारते मिन दूनिही या बुलाते मिन दूनिही उसके अलावा इल्ला मगर इनासा औरतों को। वहीं यदऊना और नहीं वो बुलाते इल्ला मगर शैतानम मरीदा शैतान सरकश को। लानहुल्लाहु लानत की उस पर अल्लाह ताला ने वक़ाला और फरमाया ला अत्तखिज़न्ना अलबत्ता मैं ज़रूर लूँगा मिन इबादिका तेरे बंदों से नसीबन हिस्सा मफरूज़ा मुकर्रर वला उज़िल्लन्नहुम और अलबत्ता मैं ज़रूर गुमराह करूँगा उनको वला उमन्नियन्नहुम और अलबत्ता मैं ज़रूर आरज़ुएं दिलाऊँगा उनको वला आमुरन्नहुम और अलबत्ता मैं ज़रूर हुक्म दूंगा उनको फला युबत्तिकुन्ना पस अलबत्ता वो ज़रूर काटेंगे आज़ानुल अनामी कान जानवरों के वला आमुरन्नहुम और अलबत्ता मैं ज़रूर हुक्म दूंगा उनको फला युगय्यिरुन्ना पस अलबत्ता वो ज़रूर बदलेंगे खल्क़ल्लाहि घड़त अल्लाह ताला की वमन यत्तखिज़ शैताना और जो कोई बनाएगा शैतान को वलीशन दोस्त मिन दूनिल्लाहि अलावा अल्लाह ताला के फ़क़द पस तहकीक खसिरा नुकसान किया उसने खुसरानम मुबीना नुकसान ज़ाहरा या इदुम आरज़ू वो वादा देता है यानी शैतान वो वादा देता है उनको वयुमन्नीहिम और वो आरज़ुएं दिलाता है उनको वमा याइदुहुम और नहीं वादा देता उनको शैतानु शैतान इल्ला गरूरा मगर धोखे का उलाइका वही लोग हैं मअवाहुम ठिकाना उनका जहन्नम जहन्नम है वला यजिदूना और नहीं वो पाएंगे अनहा उससे मुहीसा मुहीसा निकलने की जगह भागने की जगह। अब इस आयत के शुरू में यानी इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, यहाँ से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर गुनाह माफ है, हर चीज माफ है, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला के साथ शिरक जो है वो माफ नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि जो शख्स शरीक ठहराएगा बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता ये कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए और उसके अलावा हर गुनाह को बख्श देता है। अब यहाँ पे क्योंकि शैतान जो है वो इसने वादा किया कि नहीं वो बुलाते मगर शैतान सरकश को कि अल्लाह ने उस पर लानत की हुई है क्योंकि उसने कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक जो है हिस्सा मुकर्रर लूंगा यानी अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो बनी आदम में से भी एक हिस्से को मैं जहन्नम में अपने साथ जरूर लेके जाऊंगा। उसने कहा कि मैं उनको गुमराह करूंगा उनको आरजुएं दिलाऊंगा और मैं उनको हुक्म दूंगा कि वो काटेंगे अलबत्ता जरूर जानवरों के कान। जानवरों के कान काटने से मुराद ये नहीं है कि वो बज़ाहिर कान काटेंगे, इससे मुराद ये है कि वो ऐसे काम करेंगे, ऐसे गलीज गंदे काम करेंगे, ऐसे गुनाह करेंगे कि वो जानवरों को भी पीछे छोड़ देंगे, जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात है कि वो जानवरों से भी बदतर इंसान हो जाएंगे। वला आमुरन्ना और मैं हुक्म दूंगा उनको बस वो बदलेंगे घड़त अल्लाह ताला की, यानी अल्लाह की गढ़त जिस तरह के आज के दौर में है, जो मर्द हैं उन्हें औरतें बनने का शौक है, जो औरतें हैं उन्हें मर्दों की कॉपी करने का शौक है, मर्द औरतों की कॉपी कर रहे हैं, औरतें मर्दों की कॉपी कर रही हो नाउज़ुबिल्लाह। यूरोप ममालिक में तो अपनी जीन्स भी बदलवाई जा रही है। ये सब क्या है फलयुगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, तो वो अल्लाह ने जो पैदा किया उनको वो समझते हैं कि ये सही नहीं पैदा किया, हम अपने आप को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह वमन यत्तखिज़ शैतान और जो शख्स बनाएगा शैतान को दोस्त अलावा अल्लाह ताला के, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना, तो उसने नुकसान उठाया नुकसान ज़ाहिरा। उनको जो शैतान वादे देता है और जो उनको आरज़ुएं दिलाता है तो वो शैतान जो है वो उनको धोखे के वादे देता है, तो अल्लाह ने उनका बदला बता दिया कि वही लोग हैं उनका ठिकाना जहन्नम है और नहीं वो पाएंगे उससे निकलने की जगह। अब जो जुल्म होता है वो तीन किस्म का होता है। जुल्म की एक किस्म वो है जिसको अल्लाह ताला कभी भी नहीं बख्शेंगे, कभी भी नहीं बख्शेंगे, वो है जुल्म शिरक का, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरी किस्म है वो जिसकी दूसरा जुल्म वो है जिसकी मगफरत हो सकती है,
اللہ माफ़ कर देंगे। वो किस्म है कि हकूक़ अल्लाह में अगर कोई कोताही हो गई है तो उसकी माफ़ी हो सकती है। और तीसरी किस्म वो है कि जिसका बदला अल्लाह ताला लिए बगैर नहीं छोड़ते। ज़हन में रखिएगा कि तीसरी किस्म वो है जिसका बदला अल्लाह ताला लिए बगैर नहीं छोड़ते। वो किस्म है हकूकुल इबाद में खिलाफ वर्जी करना, इसका अल्लाह ताला बदला लिए बगैर नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला माफ़ करे। आगे है वल्लज़ीना, और लेकिन वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात और अमल किए उन्होंने अच्छे, सानुदखिलुहुम जल्द ही हम दाखिल करेंगे उनको जन्नातिन बागात में, तजरी बहती होंगी मिन तहतिहल अनहार उसके नीचे से नहरें, खालिदीना रहने वाले होंगे फीहा इसमें अबदन हमेशा, वादल्लाहि वादा है अल्लाह ताला का हक़्क़न सच्चा, वमन अस्दक़ु और कौन ज्यादा सच्चा है मिनल्लाहि अल्लाह ताला से कीला बात में, लैसा बी अमानिशुकुम नहीं है आरज़ुएं तुम्हारी, वला अमानिशी और ना आरज़ुएं अहल किताबी अहले किताब की, मैं ये अमल जो कोई अमल करेगा सू अन बुरे युजजा वो बदला दिया जाएगा बिही इसका, वला यजिद लहू और नहीं वो पाएगा मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के अलावा वलीशन कोई दोस्त, वला नसीरा और ना कोई मददगार। अब यहाँ भी बात आ रही है, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सहाबा इकराम बहुत परेशान हो गए। असल में हुआ इस तरह कि कुछ मुसलमानों में और कुछ अहले किताब में जो है मुफाखरत की गुफ्तगू होने लगी। अहले किताब ने कहा कि हम तुमसे ज़्यादा अफजल और बरतर हैं, अशरफ हैं, क्योंकि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले और हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले है। मुसलमानों ने कहा कि हम तुम सबसे अफजल हैं, इसलिए कि हमारे नबी खातमुन नबीशीन है और हमारी किताब आखिरी किताब है जिसने पहली सब किताबों को मनसूख कर दिया है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि लैसा बि अमानिशिकुम वला अमानिशि अहल किताब, यानी तफाखुर और तल्लुक किसी के लिए ज़ेबा नहीं, उनके वो अपने ख़्यालात, अपनी तमन्नाओं, अपनी दावों पर से कोई किसी दूसरे पर अफ़ज़ल नहीं होता, बल्कि इसका दारोमदार आमाल पर है। किसी का नबी और किताब कितनी ही अफ़ज़ल अशरफ हो, अगर वो अमल ना करे तो ऐसी सज़ा पाएगा जिससे इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम पर बहुत शाख गुज़री कि जब अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया जब ये आयत नाज़िल हुई मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, यानी जो कोई कुछ बुराई करेगा तो वो उसका बदला दिया जाएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम जो है वो सख्त रंज व गम में मुब्तला हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इस आयत ने तो कुछ नहीं छोड़ा, ज़रा सी बुराई भी होगी तो इसकी जज़ा मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़िक्र में ना पड़ो, अपनी ताकत और कुदरत के मुताबिक अमल करते रहो, क्योंकि जिस सज़ा का यहाँ ज़िक्र है ज़रूरी नहीं कि वो जहन्नम की सज़ा हो, बल्कि तुम्हें दुनिया में कोई दुनिया में जो भी कोई तकलीफ या मुसीबत पेश आती है वो तुम्हारे गुनाहों का कुफारा और बुराई की जजा होती है। यहाँ तक कि अगर किसी के पाँव में कांटा भी लग जाता है तो वो भी उसके गुनाह का कुफारा होता है। एक रवायत में है कि मुसलमान को दुनिया में जो भी कोई गम या तकलीफ या बीमारी या कोई फिक्र आती है तो इसके गुनाहों का कुफारा होती है। मोमिन अमल आगे बात आ रही है तसल्ली की, जो कोई अमल करेगा नेक, मिन जाकरिन मर्द हो उनसा या औरत, वह मुमिनुन इस हाल में कि वो मोमिन है, फउलाइका पस वही लोग हैं, यदखुलून जन्नत वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमूना और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे नकीरा एक तिल बराबर, वमन ahsanu और किसका ज्यादा अच्छा है दीनन दीन मिम्मन उस शख्स से असलमा जिसने फर्मा बरदार किया वजहहू अपना चेहरा लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह व मुहसिनुन इस हाल में कि वो नेकी करने वाला है, वत्तबा और पैरवी की उसने मिल्लता इब्राहीम दीन इब्राहीम की, हनीफन यकतरफा होकर, यानी तमाम झूठे माबूदों को तमाम झूठे दीनों को छोड़कर, वत्तखज़ल्लाहु और बना लिया अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त, वलिल्लाहि अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और है अल्लाह ताला हर एक चीज़ को मुहीता घेरने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।